आप सबों का स्वागत एवं अभिनंदन। आज युवा प्रभुवार है और युवा प्रभुवार के इस अवसर पर आज की आराधना में गीत, पाठ, संदेश और प्रार्थना युवाओं के ओर से होगा। इसलिए आज की इस आराधना को आरंभ करते हुए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हे सर्वशक्तिमान और जीवित दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु अपने वचन के अनुसार जिस प्रकार आपने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ, मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा, देखो मैं दुनिया के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। इन सब वचनों के अनुसार प्रभु बीते समय के जीवन से लेकर के आज के इस दिन तक, आज के इस नए सुबह तक आप हम सबों को सकुशल ले पहुँचाया है, हमें स्वस्थ मन शरीर जीवन दिया है। इन सब बातों को याद करते हुए इस समय हम सभी युवा मिलकर के आपके नाम की महिमा और स्तुति आराधना करना चाहते हैं। हे प्रभु, हम सबों के मन और हृदय को शुद्ध और पवित्र कर, ताकि आपके नाम की महिमा और स्तुति आराधना शुद्ध और पवित्र मन से कर सके, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम इस समय परमेश्वर की महिमा में हम एक गीत गाएंगे। हम लोग परमेश्वर की महिमा में एक गीत गाएंगे।
आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ रहे। हम शुद्ध की प्रार्थना एक साथ कहें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। तू सबके विलासों को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन।
साथ ही साथ आज का संदेश भी हम लोग सुनेंगे। अभी का ठहरा गया पहला पाठ वचन है पहला राजा उसका 19 अध्याय 1 से लेकर के 13 पद तक। पहला राजा 19 अध्याय 1 से 13 पद तक। तब आहाब ने इजाबेल को एलिय्याह के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजेबेल ने एलिय्याह के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करें। यह देख एलिय्याह अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेर्शेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। वह झाऊ के पेड़ तले लेट कर सो गया और देखो, एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से भर पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरे को पहुंचा। वहां वह एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिय्याह, तेरा यहाँ क्या काम? उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ, और वे मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। उसने कहा, निकल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। और यहोवा पास से होकर चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी। तब यहोवा उस आंधी में न था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तब भी यहोवा उस भूकंप में न था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तब भी यहोवा उस आग में न था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। यह सुनते ही एलिय्याह ने अपना मुंह चद्दर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिय्याह, तेरा यहाँ क्या काम? उनका पाठ वचन यहाँ पर समाप्त होता है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। आज का ठहराया गया दूसरा पाठ वचन है याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय 2 पद से लेकर 8 पद तक। याकूब पहला अध्याय 2 पद से लेकर 8 पद तक। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। यहाँ तक यह परमेश्वर का वचन है। प्रभु आप सबों के साथ हो। पवित्र सुसमाचार, पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय में लिखा है और उसके 22वें पद से सुसमाचार आरंभ होता है। मत्ती
14 उसका 22 से आगे। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। यह ख्रिस्त का सुसमाचार है। परमेश्वर का पवित्र वचन हमसे कहता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चित और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इब्रानी 11:1 में हम पाते हैं इस वचनों को, और आज का वचन आधारित है आज के इस युवा परिवार के विषय वस्तु पर। आइए हम वचन में जाने से पूर्व प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आपने आज के सुंदर दिन को बनाया है, और हम धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना पवित्र वचन हमारे बीच में उंडेला है। आप पिता परमेश्वर, हम आज युवा परिवार के अवसर पर आपके पवित्र वचनों का ध्यान करना चाहते हैं, मनन करना चाहते हैं, और आपसे विशेष रूप से निवेदन करते हैं प्यारे प्रभु जी कि स्वर्ग के झरोखों को हमारे लिए खोल दीजिए। पवित्र आत्मा की सामर्थ और अभिषेक से हमें भर दीजिए, ताकि आपका पवित्र वचन जैसा है वैसा हम समझने पाएँ, मनन करने पाएँ, अपने जीवन में गहराई से बसाने पाएँ, और उसके अनुसार चलते हुए तेरे नाम की स्तुति महिमा धन्यवाद करने पाएँ। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में आमीन। सच में आज का दिन हम युवाओं के लिए विशेष दिन है, और इस दिन हम लोग युवा परिवार के लिए समर्पित है और युवा परिवार के रूप में मनाते हैं। तो जैसा परमेश्वर का पवित्र वचन बतलाता है, सब उपदेशक उसका 12 अध्याय और पहला पद में हम देखते हैं कि अपनी जवानी में अपने सृजनहार को स्मरण रख। सच में हम अपने सृजनहार को स्मरण रखते हैं, और एक अवसर मिलता है इस युवा अवस्था में कि युवा अवस्था में होते हुए कलीसिया के माध्यम से हम सबों को एक अवसर मिलता है कि हम सुसमाचार की सेवकाई में अपनी भागीदारी दें। आज युवा परिवार है, आप सबों को हम युवाओं की ओर से युवा परिवार बहुत बहुत मुबारक हो, और युवा परिवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन हम परमेश्वर को विशेष रूप से धन्यवाद दे रहे हैं, और धन्यवाद देने का विषय क्यों ना हो, क्योंकि युवा आज परमेश्वर की संगति में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, और परमेश्वर युवाओं को विशेष रूप से अपनी सेवकाई में इस्तेमाल कर रहा है।
और कलीसिया में युवा अपनी भागीदारी दे रहे हैं ताकि युवाओं के माध्यम से कलीसिया दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती चली जाए। और आज हम देखते हैं कि कोविड-19 बीमारी के चलते हम सभी ऑनलाइन आराधना चला रहे हैं और इसमें ऑनलाइन आराधना चलाने में युवाओं का काफ़ी अहम भूमिका रहती है और इसमें हम लोग धन्यवाद करते हैं हमारे बिशप स्वामी का, पुरोहित वर्गों का, कि युवाओं को उसने एक अवसर प्रदान किया कि अपने हुनर को सामने लाएं और युवाओं में एक जोश होता है, एक उत्साह होता है, जिसके फलस्वरूप हम सभी जब इस लॉकडाउन की अवस्था में भी ऑनलाइन के माध्यम से परमेश्वर का पवित्र वचन को आप सबों के बीच में पहुंचाने पा रहे हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, पुरोहित वर्गों का धन्यवाद करते हैं। आज हम जबकि अपने घरों में रहे होंगे, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए लालायित हैं, लेकिन आज ऑनलाइन के माध्यम से परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहा है। सच में आज हम आनंदित हैं, उत्साहित हैं और आज का विषय जो कि हमें दिया गया है कि जीवन संकट के समय हमें बचाने के लिए प्रभु हमारे समीप रहता है। जी हाँ, हमारे जीवन के उतार चढ़ाव में बहुत सारे संकट आती हैं, विपत्तियाँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, हम जूझते हैं एक एक चीज से, लेकिन हर परेशानी, हर संकट, हर विपत्ति में सहायता करने के लिए प्रभु हमारे साथ में होता है। यीशु हमारे बगल में खड़ा होता है। और आज के पाठ वचनों को भी हम लोगों ने ध्यान किया होगा, मनन किया होगा, तो विशेष रूप से हम लोग देखते हैं पहला राजा 19:1-13 में हम देखते हैं और हम पाते हैं कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के माध्यम से, अपने स्वर्गदूतों के द्वारा एलिया नबी की सहायता करता है। एलिया नबी को जब परमेश्वर चुनने से पहले, अपनी सेवकाई में बुलाने से पहले इस्तेमाल करता है, तो बहुत सारी समस्याएं एलिया नबी को झेलनी पड़ रही थी, लेकिन इस सभी समस्याओं के बीच में परमेश्वर अपने दूतों के द्वारा निरंतर एलिया नबी की सहायता की। और उसी प्रकार हम पत्री वचन में हम पाते हैं, याकूब की पत्री पहला अध्याय 2-8 में हम देखते हैं इस वचनों के अनुसार कि हमारे जीवन में भी जब समस्याएं आती हैं, तकलीफें आती हैं, तो परमेश्वर ही हमें उदारता पूर्वक बुद्धि देता है कि हम तमाम प्रकार की समस्याओं से निकलने पाएं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। उसके पास आते हैं, हमेशा तत्पर रहता है अपने पवित्र वचनों से अनुग्रहित करने के लिए, हमें सामर्थ्य देने के लिए। उसी प्रकार सुसमाचार वचन में हम लोग देखते हैं और पाते हैं, जैसा कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय 22 और 39 पद में लिखा हुआ है, उसके अनुसार हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह पानी में चल रहे थे और उस समय उसके चेलों में से एक पतरस ने कहा कि प्रभु मैं भी पानी में चलना चाहता हूँ, तेरे पास आना चाहता हूँ। यीशु आज्ञा देते हैं आ। जब इस पतरस यीशु के पास आते हैं, तब यहाँ देखते हैं कि समुद्र की लहरों को देखकर, पानी के उछाल को देखकर पतरस का विश्वास डगमगाने लगता है। लेकिन यीशु की ओर पुनः वो देखता है और यीशु पतरस का हाथ थाम लेता है और पानी में डूबने से बचाता है। तो तीनों वचनों में हम लोग देखते हैं, तीनों पाठों में हम देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर के पवित्र वचनों में बने रहने से परमेश्वर हमारी सहायता करता है।
जब जीवन में हमारे बीच में बहुत सारी संकट, विपत्तियाँ, परेशानी, किसी भी तरह की कुछ भी आए, तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पवित्र वचनों में हम विश्वास करते हैं, उस पर चलते हैं, यीशु की ओर देखते हैं, परमेश्वर के पवित्र वचनों की ओर देखते हैं, तो परमेश्वर हमारी सहायता करता है और हम तमाम प्रकार की समस्याओं से, परेशानियों से निकल जाते हैं। तो आज हम देखते हैं कि परमेश्वर के पास आने के लिए हमें विश्वास करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कुछ वचनों को हम देखेंगे जो कि परमेश्वर के प्रति हमें एक सामर्थ्य देता है, बुलाता है और हम सबों को प्रेरणा देता है। और ये तमाम वचन परमेश्वर के पवित्र बाइबल में लिखित है। रोमियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 10वां अध्याय और 17 पद यूँ कहता है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। इब्रानी 11:6 कहता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हर एक बातों में ये विश्वास की ये वचन हमें सहायता करता है कि हम परमेश्वर के समीप आएँ, परमेश्वर के निकट आएँ और सारी चीज़ परमेश्वर के इस पवित्र वचन में ही हम सबों को सामर्थ्य के साथ, बल के साथ, स्वर्गीय अधिकार के साथ हमें ये जीवन देता है कि तमाम प्रकार के समस्याओं का हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचनों के द्वारा से समाधान कर सकें। तो ये परमेश्वर के जो वचन हैं बार बार हमसे कहता है और बार बार हमसे वार्तालाप करता है और हमें अपने पास बुलाता है। सच में आज युवाओं की इस टोली के माध्यम से, युवा प्रभुवार के इस अवसर पर हम युवा वर्ग आज हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि उसने इस संसार के राजा जो शैतान है उसके जाल से हमें मुक्त कर रखा है। क्योंकि हम देखते हैं संसार की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका के घमंड परमेश्वर से दूर करता है, लेकिन जब इन वचनों के द्वारा से हम परमेश्वर के निकट आते हैं, परमेश्वर भी हमें सामर्थ्य देता है, बल देता है और हमें लड़ने में सहायता करता है। सच में आज का जो मूल विषय है वो मूल विषय हम युवाओं के लिए ही नहीं, हम में से प्रत्येक के व्यक्तिगत जीवन में मायने रखता है कि जीवन के संकट के समय हमें बचाने के लिए हमें अपने प्रभु यीशु मसीह के समीप में रहना अति आवश्यक है और परमेश्वर के उस वचन पर विश्वास करना अति आवश्यक है। परमेश्वर का जीवित और पवित्र वचन परमेश्वर ने उपहार स्वरूप हमें इस बाइबल में दिया है और इस पवित्र बाइबल में हम परमेश्वर के हर एक वचनों को देखने पाते हैं, हर एक वचनों को सीखने पाते हैं और उसके द्वारा हम लोग जीवन पाते हैं। और हम अपने जीवन को देखते हैं तो वचन ही बतलाता है, याकूब 4:14 में, सुन तो लो तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम तो मानो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखलाई देती है फिर लोप हो जाती है। हम अपने जीवन का आकलन करते हैं, हम अपने जीवन को इस वचन के द्वारा से देखते हैं, हम पाते हैं सच में हमारे जीवन में ये जो मनुष्य रूप में जो शारीरिक जीवन हम पाए हैं, ये भाप के समान जीवन हमें मिला है। तो अपने इस जीवन में हमें आवश्यक है कि हम क्या करें कि हम इस जीवन में उस दौड़ को अच्छी तरह से दौड़ें जैसा यीशु मसीह ने अपनी दौड़ पूरी की। हम यीशु मसीह के अनुसार अपना दौड़ को कैसे पूरा करें। हर एक बातों में ये बाइबल, जो कि हम देखते हैं बाइबल को इंग्लिश में जैसा स्पेलिंग वाइज हम करते हैं तो BIBLE
और पार्ट पार्ट में इसको हम देखेंगे तो ये बतलाता है, ये हमें जोड़ते हुए बतलाता है, Behold, I bring the eternal life. देखो मैं अनंत जीवन लाया। सच में ये अनंत जीवन हम सबों को देने के लिए यीशु ने इस संसार में स्वर्गीय वचनों को हमारे बीच में उड़ेला कि हम इस पृथ्वी पर अपना जीवन लीला समाप्त ना करें, लेकिन इस पृथ्वी के बाद भी एक जीवन है। उस जीवन के विषय में हम लोग जाने और उस जीवन के विषय में जानते हुए हम लोग यीशु के पीछे आए। हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय उसका 68 पद में, यहाँ चेलों ने भी यीशु से कहा, हे प्रभु, हम आपको छोड़कर कहाँ जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। यीशु के चेले यीशु को जान गए थे, यीशु को पहचान गए थे और इस कारण से वो जान गए थे कि इस जीवन के बाद एक जीवन है और वो जीवन है अनंत जीवन। और उस अनंत जीवन को पाने के लिए यीशु को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। यीशु के पीछे हमेशा चलने के लिए तत्पर रहते थे। और यीशु के पवित्र वचनों को भी हम आगे देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 उसका 3 पद में हम इस प्रकार से देखते हैं, और ये यीशु की महायाजक के प्रार्थना का एक भाग है, एक वचन है, जिसमें यीशु ने कहा, और अनंत जीवन यह है कि तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। सच में आज का जीवन, आज का ये पवित्र वचन हम सबों को प्रेरित करता है, हम सबों को प्रोत्साहित करता है, हम सबों को सामर्थ्य देता है और विशेष रूप से हम युवा वर्गों को तैयार करता है कि हम खड़े हो सेवकाई के लिए, हम खड़े हो परमेश्वर के हर एक उन कामों के लिए जो यीशु ने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के माध्यम से किया। आइए हम इस समय विशेष रूप से उन तमाम आज्ञाओं को गौर करें जो कि यीशु मसीह हम सबों के बीच में जाते जाते कहे थे कि जाओ, सारे जगत में जाओ, सुसमाचार प्रचार करो और मेरी आज्ञाओं को मानना सिखाओ। आज हम युवा वर्ग धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के अनुग्रह के लिए, उसके प्रेम के लिए कि उसने हम युवाओं को इतनी सामर्थ्य दी है कि आज हम युवा पवित्र आत्मा परमेश्वर की सहायता से आप सबों के बीच में परमेश्वर के सुसमाचार को, उसके वचनों को पहुंचाने में हम अपना योगदान दे पा रहे हैं। हम एक बातों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि ये वो समय है जबकि हम लोग इस समय एक वैश्विक बीमारी कोरोना से हम लोग उसके दौर से गुजर रहे हैं और ये बहुतों की जान ले ली है। बहुतों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, बहुतों को आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ रहा है और विशेषकर दिहाड़ी मजदूर काफ़ी परेशान हैं और कितनों ने इस आर्थिक समस्याओं को लेकर अपने आप को ख़त्म कर दिया और ना जाने कितने परिवार बिखर गए। लेकिन आज हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि हम युवा वर्ग भी कुछ आप लोगों के सहयोग के माध्यम से बहुत सारे लोगों को तो नहीं, लेकिन कुछ परिवार के लोगों को राशन वितरण करने में सहायता कर पाए और बहुत सारे परिवार जो कि बहुत दूर दूर जगहों से थे उनके बीच में राशन पहुंचा पाए। हर एक बातों के लिए हम युवाओं को हृदय से धन्यवाद करते हैं। आप माता पिताओं को धन्यवाद करते हैं कि विभिन्न परिस्थिति में परमेश्वर के वचनों से प्रेरित होकर ऐसा काम को करने में हम
अपने हाथों को इस्तेमाल कर सके और हम लोगों ने किया भी। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का सामर्थ्य है और आप लोगों का सहयोग है। निरंतर आप सबों का प्रोत्साहित ही सुसमाचार प्रचार के एक एक कदम को आगे बढ़ाने में सहायता करता है, हमें बल देता है। और आज हम परमेश्वर को इसी प्रकार धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हम सबों के लिए जीवन दिया है। और परमेश्वर के इस वचनों को हम देखते हैं, जैसा कि तीनों पाठों में हम लोगों ने सुना कि एलिया को किस प्रकार से सहायता मिली, पतरस को किस प्रकार से सहायता मिली, और जब कभी हम समस्या में पड़े रहेंगे तो हमें किस प्रकार परमेश्वर के द्वारा से सहायता मिलती है। चाहे कितने भी संकट क्यों ना आए, चाहे कितनी भी विपत्तियां क्यों ना आए, परमेश्वर के पास आइए, परमेश्वर के समीप आइए, परमेश्वर के पवित्र वचनों को ध्यान से मनन कीजिए। परमेश्वर सहायता करता है, परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा से हमारी सहायता करता है। और जब हम उसे हे पिता, हे अब्बा कहते हैं, ये तो वो हमारी प्रार्थनाओं को स्वर्ग से सुनता है और स्वर्ग से हमें उत्तर देता है और स्वर्गीय आशीष हमारे जीवन में आती है। सच में आज हम युवा वर्ग आप सबों को धन्यवाद करते हैं कि आप सबों के अथाह सहयोग के द्वारा से हम सभी मिलकर परमेश्वर के सुसमाचार को आगे बढ़ा रहे हैं। एक एक कामों में हम आपकी प्रेरणा को लेकर, आपकी शिक्षाओं को लेकर, आपके सलाह को लेकर, आप लोगों के निर्देश पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आज बहुत सारे युवा वर्ग ऐसे हैं जो कि परमेश्वर के पवित्र वचनों से दूर हैं, परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुन नहीं पा रहे हैं। उन्हें संसार के प्रति प्यार है, संसारिक अभिलाषाओं के प्रति प्यार है और वो संसार की ओर खींचते चले जा रहे हैं। हम युवा वर्ग हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जिस प्रकार उड़ाऊ पुत्र बचाया गया। उस उड़ाऊ पुत्र के बचाए जाने के द्वारा से आज हम देखते हैं उसके घर में उसके पिता ने एक बड़ा बोझ किया। उसी प्रकार आज हम उन युवाओं को भी याद करें और उन तमाम लोगों के लिए तमाम लोगों को याद करें जो इस समय भटक गए। हम हर एक को जोड़ें, हर एक को परमेश्वर के पवित्र वचनों के निकट लाएं। हम प्रार्थना के माध्यम से हर चीज़ को कर सकते हैं, सेवा के माध्यम से हर चीज़ को कर सकते हैं और हर एक बातों के द्वारा से बहुत सारे लोगों का जीवन को बचा सकते हैं। सुसमाचार हम सबों को बहुत सारी चीज़ों को सिखाता है, बहुत सारी चीज़ों को जोड़ते हुए हमें नया बनाता है और ये परमेश्वर का भाग है और ये परमेश्वर का भाग हम सबों को मिला है और इस युवा अवस्था में मिला है। सच में परमेश्वर की सुंदर सृष्टि में हम आज अपने परमेश्वर की दाग की बारी में सेवा कर रहे हैं। ये हमारे लिए और हम सबों के लिए एक गौरव की बात है और एक हम परमेश्वर को निरंतर एक एक बातों के लिए धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर निरंतर हमारी भी सहायता करता है जब हम सेवकाई में आगे बढ़ते हैं। हम एक एक युवाओं को हम इस समय विशेष रूप से देखते हैं, जबकि इस समय में हम अपने कलीसिया के माध्यम में सब चीज़ों को उथल पुथल देख रहे हैं। हर एक बातों में काफ़ी उतार चढ़ाव आ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर सहायता कर रहा है हर एक को संभालने में। तो आइए हम अपने कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करें, अपने पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें, हर एक जाति के लिए प्रार्थना करें कि सुसमाचार इसी प्रकार फैलता जाए, लोगों के बीच में पहुंचता चला जाए और निरंतर हर एक लोग परमेश्वर के पवित्र वचनों से बातचीत करें और परमेश्वर के निकट आए, ताकि उनके जीवन में, उसके परिवार में, उसके समाज में, उसके देश में, हर एक में जो कुछ भी विपत्ति आए, संकट आए, परमेश्वर के पवित्र वचनों से हर एक का समाधान वो सभी को पाने पाए। सभी बातों के लिए हम परमेश्वर पिता को सारा आदर और महिमा देते हैं, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है।
और अपने पवित्र प्रेम के द्वारा से अपने पवित्र वचनों में हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है, प्रेरणा देता है, शिक्षा देता है और हम परमेश्वर की सहायता से ये सारी चीज़ों को हम कर पाते हैं। तमाम बातों के लिए हम आप सबों का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। उसने ये वचन हमारे माध्यम से आप सबों के बीच में पहुँचाया। हर एक बातों के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं कि ये परमेश्वर का पवित्र वचन सच में हम सबों को एक जीवन देते हुए, हम सबों को प्रेरणा देते हुए इस वैश्विक बीमारी से लड़ने में, इस कोरोना से निपटने में, हर एक लोग जो इस संकट विपत्ति या तकलीफ में पड़े हैं उनकी सहायता करने में हमें प्रोत्साहित कर रहा है। और आज युवा प्रभार की इस अवसर पर हम तमाम लोगों को भी हृदय से धन्यवाद करते हैं। आइए हम इस युवा प्रभार में हम निरंतर परमेश्वर के वचनों को आगे बढ़ाएं, परमेश्वर के कार्यों को आगे बढ़ाएं और हर एक बातों में परस्पर एक दूसरे से मेल प्रेम करते हुए परमेश्वर की इस महान आज्ञा को पूरा करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, सारी बातों के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना पवित्र वचन हम सबों को दिया है। हाँ पिता परमेश्वर, हम आपके पवित्र वचनों में ध्यान मनन करने पाए, अनेक बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। सच में प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आपने एलिया की सहायता की। सच में हम धन्यवाद करते हैं आपने पतरस की सहायता की। सच में हम आज विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं कि जब हम संकट में रहते हैं तो और हम तेरे पास आते हैं तो तू हमारी सहायता करता है। तेरे के वचनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं निरंतर जब कभी भी हमें सहायता की आवश्यकता हो, जब कभी भी हम खुश रहें, जब कभी भी हम दुखी रहें, हर घड़ी हर पल तेरे पवित्र वचनों को स्मरण करें और हर एक काम हाँ और आमीन के साथ तेरे नाम में प्रारंभ करें, तेरे नाम में करते जाएं और तेरे नाम में समाप्ति करने पाएँ, ताकि हम में से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के द्वारा से तेरे नाम की महिमा होने पाए। और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, निरंतर हम अपनी दौड़ को इस प्रकार दौड़े कि पिता परमेश्वर अपनी दौड़ तेरी दया तेरे भय में धीरजतापूर्वक दौड़ पूरा करें और तुझसे वो जीवन का मुकुट को प्राप्त कर सकें। तमाम बातों के साथ साथ आदर में मैं तुझको देते हुए एक छोटी सी विनती प्रार्थना तेरे प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मांगते हैं, जैसे सुनिए और स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में, आमीन। आइए हम सब खड़े होकर हम अपने विश्वास की घोषणा प्रेरितों के विश्वास वचन के द्वारा से हम एक साथ अंगीकार करें। प्रेरितों के विश्वास वचन। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पोंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रभु भोज आराधना क्रम संख्या 17 से आगे हम काम में लाएंगे। प्रभु भोज आराधना क्रम संख्या 17 से आगे। मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से
उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम पाप अंगीकार की प्रार्थना हम बैठ के या घुटना टेक के हम एक साथ अंगीकार करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता, दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर आर्यावर दे कि भविष्य में नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करे, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह हम सब पर दया करे, हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हम सबको छुटकारा दे, सब भले कामों में हमें स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। शांति अभिवादन के लिए आइए हम सब खड़े हो जाएं। हम सब मिलकर ख्रिस्त की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहे जिनमें शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। हम अपने दानों को अर्पण करते हुए हम जहाँ कहीं भी हो, अपने घरों में हो, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए इस समय हम अपने दानों को अर्पण करेंगे। हम इसमें एक गीत गाएंगे। नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुझ न जाने। नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुझ न जाने। चाल से चलन से नमूना बनो युवा समय में। चाल से चलन से नमूना बनो युवा समय में। नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुझ न जाने। बोली से वचन से नमूना बनो युवा समय में। बोली से वचन से नमूना बनो युवा समय में। नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुझ न जाने। नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुझ न जाने। गिरजा से बिनती से नमूना बनो युवा समय में। गिरजा से बिनती से नमूना बनो युवा समय में। नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुझ न जाने। गवाही देने में नमूना बनो युवा समय में। गवाही
आइए हम इस भेंट को और अपने आप को भी प्रभु परमेश्वर की महिमा के लिए अर्पित करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सबकी आंखें नित्य प्रतिदिन आपकी ओर लगी रहती हैं और सभी जीवन रखने वाले प्राणियों को अपनी मुट्ठी खोलकर उनकी आवश्यकता के अनुसार प्रतिदिन आहार देने वाले प्रभु आप ही हैं। और इस समय आप ही से पाकर धन्यवाद की भेंट आपके सम्मुख अर्पण करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु कलीसिया के कामों के निमित्त इसे पवित्र करें और हम भी प्रतिदिन अपने आप को जीवित, पवित्र और भावता व बलिदान के रूप में समर्पित करते रहें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा आमीन। हम प्रार्थना करें और विशेष रूप से हम इस समय प्रार्थना करें पहलिन हेम्ब्रोम जो प्रभु में सो गई है। आइए हम उसकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान और जीवित दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक मनुष्य को प्रभु शरीर, आत्मा, प्राण दे करके इस धरती में भेजता है और जिस प्रकार से आप सर्वोपदेशक की किताब में हमें सिखाया है, हर एक का जन्म और मरण का समय है। पिता परमेश्वर, बहलिन को आप शरीर, प्राण, आत्मा देकर के इस धरती में भेजा और जो कुछ भी उनके जीवन से आपकी योजनाएं थी, उन सभी योजनाओं को आपने पूरा किया। और हे पिता परमेश्वर, इन सब कामों को पूरा करने के बाद अपने राज्य में विश्राम करने के लिए आप उनको अपने पास बुला लिए हैं। हे प्रभु, उनकी आत्मा को शांति दीजिए, अपने राज में स्वीकार कर लीजिएगा ताकि संतों के संगति में रह कर के सदा आपकी महिमा करें। और जितने भी उनके परिवार वाले हैं जो उनके देहांत हो जाने के दुख में पाए जाते हैं, ऐसे घड़ी में उनके साथ हो लीजिएगा, उनकी अगुवाई कर, ताकि प्रभु परमेश्वर ऐसे समय में भी आप पर विश्वास करें, आपको ही धन्यवाद दे सके और अपनी जीवन यात्रा को अच्छी तरह से पूरा करने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हे सर्वशक्तिमान और जीवित दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आज की इस आराधना में आप हम सबों की सहायता अगुवाई की है। आपके अगुवाई में हम आज के इस आराधना में गीतों को, आपके वचनों को और प्रार्थनाओं को हम आपके अगुवाई में अच्छी तरह से कर पाए हैं। हे प्रभु, प्रार्थना करते हैं जो कुछ आराधना के समय में हम सबों के जीवन से भूल चूक हुआ है, एक पापों को क्षमा कर और आज की इस आराधना को दया से ग्रहण कर। और हे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जिस प्रकार बीते समय के जीवन से लेकर के आज के इस समय तक आप हम सबों के साथ है, हमारी सुरक्षा की है, उसी प्रकार आने वाले समय में भी, आने वाले जीवन यात्रा में भी आप हम सबों के साथ होकर हम सबों की अगुवाई कर अपने सुरक्षा में रख, ताकि प्रभु हम आपके सुरक्षा में रहते हुए अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत करने पाए और सदा हम आपका धन्यवाद कर सके। प्रार्थना करते हैं विशेष करके जबकि कोरोना महामारी पूरी दुनिया में फैल चुका है और इसके चपेट में बहुत सारे लोग आए हैं। हे प्रभु, हर एक कोरोना ग्रस्त एक एक व्यक्तियों को आपके निकट लाते हैं। हर एक को पिता परमेश्वर स्वास्थ्य जीवन प्रदान कर, अपना धर्म में दाहिना हाथ बढ़ा, उन सभी लोगों को छू स्पर्श कर, ताकि सभी लोग स्वस्थ होने पाए, ठीक होने पाए और आपको धन्यवाद दे सके। प्रार्थना करते हैं प्रभु, विशेष करके जबकि आज युवा प्रभुवार है, आज के दिन में हर जगह अपनी सुविधा अनुसार सभी जवान युवती आज के दिन को याद करते हुए आपकी महिमा करते हैं, आपके वचनों को सुनते और उस पर ध्यान मनन करते हैं। हर एक जगह में हर एक युवाओं की अगुवाई कर और पिता परमेश्वर निरंतर उनको अपने अगुवाई में ले चल, ताकि प्रभु अपने इस जवानी की उम्र में आपकी आज्ञा को मानते हुए, आपका अधीन रहते हुए,
आपकी इच्छा अनुसार जीवन को व्यतीत करें और उनके जीवन से आपके नाम की महिमा हो। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने जवान युवती रोजगार के तलाश में हैं, समय के परिपूर्णता में उनका अच्छा रोजगार प्रदान कर। जितने भी पिता परमेश्वर इस समय कार्यरत हैं भिन्न भिन्न विभाग में, हर एक जगह में उनकी सहायता कर, ताकि अपने कामों को ईमानदारी पूर्वक करें और हे पिता परमेश्वर उनके जीवन से आपके नाम की महिमा हो। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज के इस आराधना में हम सबों की अगुवाई की, आने वाले समय में भी इस हम सबों की अगुवाई कर, ताकि प्रभु हम आपके अगुवाई में अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत करते हुए आपकी महिमा कर सके, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हम प्रार्थना करें और इस प्रार्थना में आज जबकि युवा प्रभुवर है, इस युवा प्रभुवार को याद करते हुए जितनी भी प्रार्थना है सब युवाओं की ओर से होगा। आइए प्रार्थना करें। ये जो इंसान के पास हमेशा आत्मा वैसे के हाथ में ताकि आपने इसे आज के अपने ही का कुछ कहा है और प्रभु जी आपने हमारे हमारे साथ हमारे उसके लिए आपका धन्यवाद। ऐसे में हम विशेष कर प्रार्थना करते हैं इस समाचार का चालू परमेश्वर की जिंदगी काफी विचार और विषय है आपका विषय जिनका परिवार में अगाड़ी में आगे से समाचार को प्रचार करते हैं। हम सबको हम आंखें मांगने स्वामी मैं आपकी समाचार ज्ञान से करने चाहिए कि आपके समाचार को अच्छी तरह से पढ़ने वाले और प्रचार करने वाले और कि आज और ध्यान करने समाचार को प्रचार करने रास्ते में आने वाले हमें प्रकार की मुसीबत बचाएगा और जहाँ भी जाना चाहते पहुँचे ज़्यादा समाचार प्रचार करता है आपने सभी लोग सभी मानना होगा कि अपने मन से सभी समाचार के अनुसार चलने वाले आगे सताया जाता है का कारण आपने सबके साथ जब भी सताया जाता है तब आपका मुझे सरकार करता है कि उनके स्वर्ग बढ़ाता है मुझे उन्हें आप विश्वास में बनाए रखता ताकि वे तब तक किताब में बने रहेगा और किताब जिसे आपकी स्थिति में मांगा सारे आशीषों का धन्यवाद करते हैं और इस प्रार्थना को उनके ईश्वर के नाम से आइए हम इस प्रार्थना करें देश में शांति और एकता के लिए। परमेश्वर का देश में धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के लिए आज के समय और वक्त देने को मौका दिया। परमेश्वर हमारे देश में धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं हम जितने पापी हैं चाहे अनजाने में मन से वचन से कारण परमेश्वर सारे पापों को क्षमा चाहते हैं परमेश्वर और पिता परमेश्वर विशेषकर इस समय हम प्रार्थना करते हैं कि पूरे संसार में पिता परमेश्वर अशांति फैली हुई पिता परमेश्वर बहुत सारे कारणों की वजह से पिता परमेश्वर और पिता परमेश्वर इस समय कोविड-19 की वजह से पिता परमेश्वर इस महामारी की वजह से पिता परमेश्वर बहुत सारी चर्च की गतिविधियाँ भी नहीं हो पा रही पिता परमेश्वर और पिता परमेश्वर इसी प्रकार से बहुत सारे कारण हैं पिता परमेश्वर की वजह से देश में पिता परमेश्वर राज्य में हर एक परिवार में पिता परमेश्वर शांति फैली पिता परमेश्वर तो शांति का राजकुमार पिता परमेश्वर की शांति सारे
परिवार में पिता परमेश्वर की चिंता में हर एक लोग पिता परमेश्वर इस समय निरंतर प्रार्थना में लगे रहें पिता परमेश्वर, आपकी संगति में रहें पिता परमेश्वर, निरंतर प्रार्थना के द्वार से पिता परमेश्वर हर एक परिवार में तो शांति, हर एक परिवार में शांति स्थापित होने पाए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जितने भी लोग पिता परमेश्वर दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए पिता परमेश्वर कार्य करते हुए भक्ति सारे लोगों के मन को पिता परमेश्वर तू अपने मुंह से बोला पिता परमेश्वर, ताकि वो अपने बुरे काम को छोड़कर पिता परमेश्वर आपके बारे में आने पाए पिता परमेश्वर, और उसके बाद होने पाए पुनः परमेश्वर आपको हर एक आशीष को धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और फिर से पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि पूरे संसार में पिता परमेश्वर की शांति बहुत से हो गई पिता परमेश्वर प्रार्थना धन्य यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए पिता जी स्वर्गराज के नाम से। आइए हम इस घड़ी कोरोना महामारी से छुटकारा हेतु प्रार्थना करें। धन्यवाद सामर्थ्य उपकारी प्यारे पिता परमेश्वर, आपने हम सबों को आज के दिन सुरक्षित आशीषों से भरपूर किया, प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, इस घड़ी प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, पूरा विश्व, कई देश और राज्य जो कोरोना महामारी से पीड़ित है पिता परमेश्वर, प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु हर एक देश और राज्य जो इस महामारी से पीड़ित पिता परमेश्वर, और कई लोग जो प्रभु जी इससे बीमार है पिता परमेश्वर, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपके इस महामारी से प्रभु ने बचाइए, बीमारी से प्रभु आप उन्हें चंगाई प्रदान कीजिए, क्योंकि तेरा वचन दूसरा राजा उसका 20-4 अध्याय में बताता है, दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं, देख मैं तुझे चंगा करता हूँ। हाँ पिता परमेश्वर, इसी वचन के अनुसार हर एक लोगों को प्रभु तो चंगाई प्रदान कर, और पिता परमेश्वर प्रभु इस महामारी से हर एक लोगों को बचाइए पिता परमेश्वर। प्रभु जिस भी कारणों से प्रभु ये फैलता है पिता परमेश्वर, उन सारे कारणों को प्रभु आप दूर कर दीजिए, और प्यारे पिता परमेश्वर ऐसा होने दीजिए कि प्रभु सभी जगह प्रभु ये महामारी से मुक्त हो जाने पाए। और पिता परमेश्वर जितने लोग प्रभु इस महामारी से दूसरों को छुटकारे के लिए सहायता कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सभी के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, विशेष करके स्वास्थ्य कर्मियों के लिए और अन्य कई कर्मी हैं जो पिता परमेश्वर इस महामारी में पिता परमेश्वर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, डॉक्टरों, नर्सों, हर एक को आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, आप उन सबों के साथ हो लीजिए प्रभु, उनके मनों को नम्र कीजिए, उनको धीरज दीजिए प्रभु, और उनके हृदयों में प्रभु दया का भाव दीजिए, ताकि प्रभु से वे लोगों की सेवा अच्छे
सर्वशक्तिमान ईश्वर। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तुमने अपने इकलौते पुत्र को हमारे कलीसिया के ऊपर प्रधान ठहराया है। हाँ प्रभु, यह कलीसिया उसकी दुल्हन है प्रभु। हाँ प्रभु, इस घड़ी जब प्रभु हमारी कलीसिया एक बड़ी क्लेश और संकट के समय से गुजर रही है प्रभु, हाँ प्रभु, हम इस कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। तेरी कलीसिया प्रभु जी तेरी दुल्हन है। प्रार्थना करता है पिता तू अपनी दुल्हन की रक्षा करना प्रभु। तू हमारा चरवाहा है, तू ही हमारा रखवाला है। भले ही प्रभु हम लोग मनुष्यों के अधीन है प्रभु, मगर हमारा आत्मा हमारा प्रभु यीशु मसीह है प्रभु। हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। वचन कहता है प्रभु कि जो कुछ परमेश्वर के हाथों में है शैतान दुष्ट से छीन नहीं सकता। हाँ प्रभु, पिता और यीशु हम प्रार्थना करते हैं पिता तू अपने लोगों की रक्षा कर, अपनी कलीसिया की रक्षा कर। बड़े संकट से और विपत्ति से गुजर रही प्रभु, इस घड़ी को अपनी दुल्हन की रक्षा कर प्रभु। ईश्वर प्रार्थना करते हैं जितने भी परेशानियां हैं, जितने भी तकलीफें हैं, जितने भी कष्ट, जितने भी अलगाव और विरोध और अशांति की भावना है, इन सब से बाहर निकाल, इसके सारे दाग और झुर्रियां को दूर कर इसे को सिद्ध बना प्रभु कि वो तेरे दूसरे आत्मा के लिए तैयार हो सकते सब हाँ बेटा, सारे अधिकारियों को जो हमारे कलीसिया के ऊपर अधिकार रखते हैं और वो सौंप के हाथों में अगर वो बाइबल बताते हैं कि पृथ्वी के राजाओं का हृदय तेरे हाथों में नाली के जल के समान होता है, जिसे जल चाहता है उधर फेर देता है। प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर तू हमारे अधिकारियों के मनों को संभाल प्रभु, तू उनके मनों में प्रभु अपनी शांति के, अपने आनंद के, मेरे दिमाग के आत्मा का हाँ पिता परमेश्वर इस घड़ी प्रभु जो शैतान ने प्रभु जी हमारे लोगों के मनों में प्रभु जी अपने बीज को रो दिया है प्रभु जी, उस सारे बीज प्रभु जी तेरे सामर्थ्य के द्वारा से नष्ट हो जाएगा प्रभु जी। हाँ बेटा, शैतान प्रभु जी गड़बड़ियों को होता है, शांति को होता है, कोई निर्विघ्न होता है, शैतान प्रभु जी अशांति होता है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया को शांति से अपने ज्ञान से, बुद्धि से कर तेरी कलीसिया परमेश्वर को हमारा चरवाहा है, तो अपने भेड़ों को गिराना नहीं चलाना चाहेगा। धन्यवाद करते प्रभु कि हम निश्चय प्रभु जी तेरी भलाई कलीसिया में देखेंगे और प्रभु जी तेरी कलीसिया तेजस्वी होकर तेरे दूसरे आगमन के लिए बिल्कुल तैयार पाई जाएगा, तू चल आएगा। हम सारे बातों को धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। आइए हम इस कार्य का प्रार्थना करें। पहले हम इस कार्य पर परमेश्वर आपका बड़ा धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर आपने हमें से हर एक को प्रभु से आज के दिन सुरक्षित करना चाहिए और सभी पिता परमेश्वर उनका नहीं है बेटे नहीं और प्रभु से आज के दिन को देखने पाते हैं, ये आपकी करुणा है प्रभु जी। सभी पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर आज के दिन को तुम्हें प्रभु से बीच संकट में ठहराया मिला कि ये दिन प्रभु से युवाओं के लिए हम प्रार्थना कर पाए और उनके लिए प्रार्थना चढ़ाने पाए प्रभु से। और पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं सभी युवाओं के लिए पिता जिसे तुमने पिता DCYM के बैनर तले जोड़ा है प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं कि तुम हर एक युवाओं से प्रेम करता है पिता। हाँ पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं उन सभी युवाओं के लिए प्रभु जी जिन्हें तुमने प्रभु जी अपने नाम के तले प्रभु जी हाँ पिता परमेश्वर अपने पवित्र नाम से प्रभु जी बुलाया और प्रभु जी इस DCYM परिवार का भाग होने के लिए चुन लिया पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी हम एक प्रभु जी बैनर तले होकर प्रभु जी आपकी सेवा करने पाते हैं पिता परमेश्वर। जैसा हम जानते हैं पिता कि इस समय प्रभु जी कोविड-19 के चलते पिता परमेश्वर हम अपने चर्च में प्रभु जी हम आराधना नहीं कर पाते और पिता परमेश्वर इस कारण प्रभु जी कई युवा प्रभु जी जो इस परिवार में प्रभु जी इधर उधर भटक गए हैं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर के सांसारिक सुख में और पिता परमेश्वर के संसार को देख कर प्रभु जी अपने मार्ग को प्रभु जी फेर लिया है पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं सभी युवाओं के लिए पिता परमेश्वर जितने लोग प्रभु जी आपके मार्ग से भटक कर प्रभु जी सांसारिक मार्ग में चले गए हैं प्रभु
हाँ पिता परमेश्वर, वचन बताता है प्रभु जी कि तू हमसे प्रेम रखता है पिता परमेश्वर, और तूने हमारे हर एक जन का प्रभु जी नाम प्रभु जी अपने हथेली पर लिखा है प्रभु जी। होने दे पिता परमेश्वर कि तेरे भेड़ प्रभु जी कहीं खोने ना पाए प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, तेरे भेड़शाला में से प्रभु जी जितने भी भेड़ प्रभु जी उस भेड़शाला से निकल गए हैं प्रभु जी, पिता परमेश्वर तो उनमें से हर एक की अगुवाई कर पिता, और पिता परमेश्वर हर एक को वापस उस भेड़शाला में ले आते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन सभी लोगों के लिए प्रभु जी जो प्रभु जी किसी भी रीति से प्रभु जी संसारिक मार्ग को पकड़ा पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, को हर एक को वापस ले आ प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर उन विषवायों के सदस्यों के लिए प्रभु जी जो पिता परमेश्वर विवाह के लिए तैयारी किया था प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, उन्होंने विवाह की तैयारी कराई थी, पर जितनी भी योजनाएं थी प्रभु जी उसे बनाया था पिता, लेकिन प्रभु जी इस कोविड के चलते प्रभु जी उनकी विवाह रुक गई पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, उन्हें उदाहरण से पिता, और पिता होने दे कि उनके मनों को थोड़ा सा धीरज दे प्रभु जी, कि सही समय आने तक प्रभु जी वह धीरज रखे, और पिता परमेश्वर आपके सही समय पर प्रभु जी हाँ पिता समय की परिपूर्णता में उनका विवाह संपन्न होने पाए। और पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन सभी युवाओं के लिए पिता जितना लोगों ने प्रभु जी परीक्षाओं की तैयारी की थी पिता, और पिता परमेश्वर उनका परीक्षा प्रभु जी स्थगित कर दिया गया, लेकिन पिता परमेश्वर वचन बतलाता नहीं कि तू हमारा बुद्धि देने वाला परमेश्वर है। हाँ पिता परमेश्वर, होने दे कि तू उन्हें बुद्धि दे, उन्हें समझ दे, और पिता परमेश्वर साथ ही साथ धीरज दे पिता, ताकि सचमुच पिता परमेश्वर जब उनका समय आए प्रभु जी, जब वो परीक्षा में बैठे पिता परमेश्वर धीरज के साथ और पिता संयम के साथ प्रभु जी उन परीक्षाओं को लिखने पाए, और सचमुच पिता परमेश्वर उनकी सफलता पिता परमेश्वर तेरे लिए एक बहुत बड़ी गवाही बनने पाए पिता। हाँ पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं उन सभी लोगों के लिए प्रभु जी जो प्रभु जी किसी भी तरह की जॉब में है पिता। हाँ पिता परमेश्वर, जितने लोग प्रभु जॉब करते हैं पिता परमेश्वर उन्हें बहुत से सुरक्षित रख पिता, कि वे इस कोविड-19 के समय में प्रभु जी अगर काम करते हैं पिता, तो भी उनकी सहायता कर, उन्हें इस संक्रमण से बचा पिता परमेश्वर। हमारे लिए पिता परमेश्वर कि वे सुरक्षित रहने पाए, और सचमुच पिता परमेश्वर जिससे हर समय हर घड़ी तुझे गवाही और तुझे प्रभु जी महिमा मिलने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, जितने लोग प्रभु जी नौकरी के तलाश में पिता, हाँ प्रभु जी उनके खोज को प्रभु जी सफल कर, और सचमुच पिता परमेश्वर जब समय आए प्रभु जी हाँ पिता परमेश्वर उनके लिए जिस समय को उन्हें ठहराया है पिता, उस समय में इस नौकरी को पाए, और पिता परमेश्वर सचमुच आपकी महिमा सदा होते रहने पाए पिता प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि युवाओं को तुमने प्रभु जी इस योग्य बनाया कि प्रभु जी में आपकी महिमा प्रभु जी जोश प्रभु से करने पाते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तुम्हें ऐसा जोश देता है प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, होने दे कि हमारे अंदर से प्रभु जी जोश को भरा है पिता, वो कोविड-19 की वजह से कम ना हो पिता, और पिता हम जब भी अपने घरों में रहकर प्रभु जी ऑनलाइन सेवा करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हम उसी उपस्थिति को, उसी प्रेम को हम अपने परिवार में, अपने समाज में प्रभु जी देखने पाए, और अपने प्रेम को प्रभु जी जो तेरा प्रेम है प्रभु जी हम लोगों को बांटने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, हम फिर से सभी युवाओं को आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु जी, और सचमुच पिता परमेश्वर हाँ आराम के साथ पूरा किया है। सारी बातों को फिर से आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, और प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे मधुर और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, दया से सुन और स्वर्ग में प्रसिद्ध है। आमीन। लोग आशीर्वचन दीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के उसके पुत्र हमारे ज्ञान प्रेम में आपके हृदय विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो, और आपके साथ सदा सर्वदा रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाएं, प्रभु से प्रेम रखें और उसकी सेवा करें, क्रिस्त के नाम में आमीन। सबों को यीशु मेरी ओर से आप सबों को युवा प्रभुवार मुबारक और बधाई हो। और आप सबों से निवेदन है कि युवा प्रभुवार के अवसर पर आप अपने जगहों में अपने सुविधा अनुसार वृक्षारोपण करें, समाज का सेवा करें, और भी अन्य तरह से दूसरों की भलाई में अपने कामों को संपन्न करें। धन्यवाद। जीवन रूपी मोर डोंगा आहे, पाप रूपी
समुद्र माझे जीवन रूपी मोर डोंगा आहे पाप रूपी समुद्र